हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद उमेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो, जिससे हमारे यहाँ से कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। हमारे यहाँ पर मैथ की क्लास चलती है, मैथ और रीजनिंग की, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। हम आपके कई चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं। इस समय लाभ हानि मतलब प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था, जिसकी प्रैक्टिस करवा रहे थे। आज क्वेश्चन दे रखा है, किसी व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किलोग्राम को 1200 ग्राम दिखाता है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, लेकिन उसके पास जो तराजू है वो 1 किलोग्राम की जगह 1200 ग्राम दिखाता है। मतलब अगर आप 1 किलोग्राम सौदा लेंगे तो उसको 1200 ग्राम के पैसे देने पड़ेंगे आपको। मतलब कि ये है, ठीक है। वह अंकित मूल्य पर भी 10% अधिक अंकित करता है तो शुद्ध लाभ प्रतिशत है। देखो यहाँ पर दो तरीके से लाभ ले रहा है। एक तो 1000 ग्राम का वो 1200 ग्राम दिखा रहा है, मतलब आप इतनी लेंगे, सॉरी 1 किलोग्राम लेंगे तो आपको पैसे इसके देने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरा है कि वो 100% जो अंकित मूल्य था उसको 110% अंकित किया है यहाँ से, ठीक है। देखो यहाँ से 20% हो रहा था, 1000 पर 200 का लाभ हो रहा है तो 20% लाभ ये हो गया आपका, 100 का 10% लाभ ये हो गया। 2 लाभ हो गए, आपको ज्ञात होने चाहिए, है ना। अब जब 2 लाभ होते हैं एक वस्तु पर तब हम कैसे करते हैं, प्रथम लाभ प्लस सेकेंड लाभ 10, है ना। प्लस जब लाभ होगा तो हर जगह प्लस रहेगा, प्रथम लाभ गुणा दूसरा लाभ बटे 100, 20 और 10 30, प्लस 0 से ये 0 कट जाएगा, 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 एकम 2, तो कितना हो गया 32%। बस इतना सा क्वेश्चन था और यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समझने की बात थी बस, ठीक है। बस तो 1 किलोग्राम मतलब 1200 ग्राम देता है, 1 किलोग्राम देता है, लेकिन पैसे आपसे 1200 ग्राम के लेते, 200 ग्राम के एक्स्ट्रा लेता है, वही 20% एक्स्ट्रा ले लेता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा था और कुछ नहीं, 10% अधिक अंकित कर देता तो खुले खुले से 10% ले रहा है। दोनों को मैंने मिला के निकाल दिया तो कितना हुआ 32%, ठीक है। चलिए इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को शेयर कर दो, लाइक करो, कमेंट करते रहो वीडियो को। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है, एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम की जगह 850 ग्राम का नकली बाट प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत है। कोई व्यापारी है जो जितनी वस्तु खरीद कर लाया उतने में ही बेचने का दावा करता है, लेकिन क्या करता है 1 किलोग्राम देने की बजाय वो 850 ग्राम देता है। मतलब रुपये आपसे 1 किलोग्राम के लेगा और वस्तु आपको पैसे लेगा 1 और वस्तु देगा 850 ग्राम, ठीक है। कितना बेनिफिट हो रहा है, वस्तु इतनी दे रहा है, पैसे इतने ले रहा है ना। 150 ग्राम हो रहा है बेनिफिट, है ना। कितने पर, वस्तु तो इतनी दे रहा है, तो यही हो जाएगा, ठीक है, गुणा 100। समझ रहे हो आप, अच्छे से समझ आ रहा होगा। काटोगे अगर 50 से काटोगे यहाँ 3 आएगा, 50 से यहाँ काटोगे तो 17 आएगा, ठीक है। कितना बन गया है 300/17, है ना। चलो आगे हल करते हैं। सॉरी ऑप्शन डी यहाँ पर था, नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं। समझ रहे हो आप। 17 एकम 17, 13 बचे 130 हो गए हैं, 17 पंजे 85, 17 संगे 100 तो 17 सत्ते 119, एक बचा है, ये ऑप्शन हो जाएगा 11 सही 17। समझ रहे हो आप, 130 हुआ था ना, 119 गया तो 11 बचे हैं, नीचे तो 17 रहेगा ही। चाहे तो इसे ऐसे करके देख सकते हैं, देखो 300 को 17 से भाग देंगे, अलग से आपको कंफर्म कर देते हैं, इतना ही आएगा। 17 एकम 17, 13 बचे 130 हो गए, 17 सत्ते 119, 11 बचे हैं, इसको हम लिख सकते हैं 11/17। यही हमारा आंसर हो जाएगा जो हम यहाँ पर दे रखे हैं। कितना है 17 सही 1/9।
वो सॉरी 11/17 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। पैसे इतने ले रहा है, वस्तु इतनी दे रहा है, मतलब इतना ही बेनिफिट हो रहा है। कितना 150 कितने पर 850 पर। समझ गए हो आप? नहीं समझे हो तो एक क्वेश्चन और करवाते हैं, तब समझ आएगा आपको। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, एक एक डाउट आपका क्लियर करते चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है, किंतु नकली बाटों से 1 किलोग्राम के बजाय 920 ग्राम तौलता है, तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। आपसे पैसे ले रहा है 1000 ग्राम के और आपको दे रहा है 920 ग्राम। फायदा कितना हो रहा है? 80 ग्राम का। कितने पर? 920 ग्राम पर गुणा 100, है ना। 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 23 हो गया ना। ये हो जाएगा 205 23। इसको भाग करोगे, भाग करके देख लेते हैं आगे। 23 23 अट्ठे 23 अट्ठे हो जाएंगे। 30 से 56 गए, 230 से 8 दें 24 के 4, हासिल 2, 8 दूनी 16, 2 18, 184। शेष कितने बचेंगे? 16, है ना। पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ेगा, 7 जाएगा, लगभग लगभग जाएगा, पूरा नहीं जाएगा। ये लगभग 161 के आसपास बनेगा जाके, जो कि इसके करीब ही है 7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8.7। 6 से करीब जाएगा, 6 से बहुत ऊपर जाएगा, 1 की कमी रहती है, वही हम देख रहे थे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 8.7। ऑप्शन में यही दे रखा है, तो यही आंसर हो जाएगा। आप समझ गए होंगे कैसे क्या करते हैं। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो थोड़ी गुणा भाग तेज रहेगी, आप करते रहे, प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। अब आपको समझ आ गया होगा कैसे बांट वाला होता है क्वेश्चन, जो अंतर दे रखा होता है वही हम रख लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया हो तो वीडियो को शेयर कर दो। और ये रहा आपके सामने एक अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति एक मेज तथा एक कुर्सी ₹500 में खरीदता है। वह उस मेज को 10% हानि पर तथा कुर्सी को 10% लाभ पर बेचता है। इस पर उसे कुल लाभ 10 रुपए का होता है। तदनुसार उस कुर्सी का क्रय मूल्य। जब कोई दो वस्तुएं मिश्रित मूल्य में खरीदी जाए, जैसे ये एक मेज एक कुर्सी, दो वस्तुएं हो गई, 500 रुपये मिश्रित दे रखा है, ना कि किसी का क्लियर नहीं है कौन सी चीज कितने में खरीदी गई है। एक पर लाभ हो रहा है, एक पर हानि हो रही है, और टोटल पर उसे 500 पर कितना लाभ हो रहा है? 10 रुपए। आप समझते चलिएगा। इस तरीके का जब कभी क्वेश्चन दे रखा हो, अगर यहाँ पर परसेंट दे रखी हो तब बहुत सिंपल है। अगर परसेंट नहीं दे रखी है तो टोटल का हम परसेंट निकालेंगे। 10 रुपए 500 का कितने परसेंट है? 2 जीरो से 2 जीरो बराबर 2%। आप समझ गए, 2% का उसे कुल लाभ हुआ है कितने पर? 500 पर। आप समझ रहे हो। अब देखो, एक चीज को पहले रख लेते हैं, मान लो मेज को, टेबल को हम पहले रख लेते हैं, चेयर कुर्सी को बाद में रखते हैं। ठीक है, टेबल को क्या करता है? मेज को 10% हानि, मतलब कि 10 माइनस रहेगा, इस पर 10 प्लस रहेगा। इसको ऐसे ही, दोनों पर क्या हो रहा है? 2% लाभ हो रहा है, तो ऐसे लिखेंगे। अब अंतर ले लेंगे हम। देखो, इन दोनों के बीच 8 का अंतर रहेगा, है ना, और इसके बीच 12 का अंतर रहेगा इन दोनों के बीच। समझ रहे हो आप? ये भी क्लियर कर देंगे 12 कैसे आया। पहले यहां पर समझो। अब ये आया है आपका टेबल और कुर्सी का 8:12, मतलब कि 2:3। कुल कितना हो जाएगा? 5। 5 अनुपात के बराबर क्या दे रखा है? 500 रुपए। तो 1 अनुपात बराबर 100 रुपए। हमसे क्या पूछा है? कुर्सी का क्रय मूल्य। कुर्सी का क्रय मूल्य कितने अनुपात है? 3 अनुपात है। 3 अनुपात का मतलब बराबर
300 रुपए, और यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ गए हो? समझ गए होगे? अब ये समझो ये 12 कहाँ से आया, देखो कोई एक बिंदु होता है, कहाँ पर समझाएं आपको हम, ये रहा है 0, इधर चलोगे 1 2 3 प्लस में जाएगा, इधर आओगे 1 2 3 4, ये माइनस में आएगा, यहाँ पर 10 आएगा ना, माइनस का होगा, और यहाँ 10 होगा प्लस का। हमको जाना कहाँ तक है, ये प्लस के हैं इधर, याद रखिएगा, ये माइनस के हैं, हमको कहाँ पर जाना है, यहाँ तक जाना है ना। अब 0 से इधर 10 हैं, 11 और 12, देखो हो गए ये 12। अब इधर तो 8 है ही, 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जाना है हमको, तो ये 8 है। इन दोनों का अंतर समझ गए? अब एलिगेशन मेथड लगाकर हम हल कर देंगे। अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। कुल आंसर कितना हो जाएगा, 300। अगर कोई परसेंट दे रखी होती तब तो फिर हम डायरेक्ट रखते हैं, बस माइनस प्लस माइनस करके निकाल देते, लेकिन मूल्य दे रखा है जिसको हम ऐसे ही हल करेंगे। चलिए समझ में आ गया तो शेयर कर दो, नहीं आया है तो ये रहा एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। क्वेश्चन दे रखा है, दो घड़ियों का क्रय मूल्य 840 है, एक घड़ी को 16% लाभ पर तथा दूसरी को 12% हानि पर बेचा जाता है। कुल सौदे में ना लाभ होता है ना हानि, उस घड़ी जिसे दुकानदार लाभ पर बेचता है का क्रय मूल्य, मतलब पहली घड़ी का क्रय मूल्य पूछा है, पहली घड़ी और ये दूसरी घड़ी, इस पर क्या होता है 16% लाभ लेता है, और इस पर -12 होता है, मतलब कि हानि होती है। दोनों पर मिलाकर ना लाभ ना हानि, मतलब 0 0 रहता है, यही कहा है ना। अब इन दोनों के बीच 12 का अंतर, 0 और 12 के बीच, और 0 और 16 के बीच 16 का अंतर है ना। यहाँ लिखते हैं फर्स्ट और सेकेंड, ये है 12:16, मतलब कि 3:4। आप समझ गए हो? हमसे मूल्य किसका पूछा है, 3 अनुपात का पूछा, पहली घड़ी का पूछा है, लाभ वाली का पूछा है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 7। अब 7 बराबर कितना है, 840, तो 1 बराबर कितना आएगा, 120, 120 आएगा। हमसे 3 का पूछा है, तो 3 का हो जाएगा 360, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। समझ गए हो? टाइप टू टाइप मैंने समझाया, अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको 4 से काटेंगे 3 आएगा, इसको 4 से काटेंगे 4 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे 7 आएगा। 7 यहाँ अनुपात के हिसाब से 7 आया, लेकिन वास्तविक मान ये दे रखा है, जिसको हम बराबर करके निकाल दिए, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को शेयर कर दो, लाइक करो और कमेंट करो। दूसरी घड़ी का इसमें आप मुझे बताओ जल्दी से कितना क्रय मूल्य है, कमेंट करके बताओ। मिलते हैं नई वीडियो में नए क्लास के साथ, नया कुछ लेकर। आज के लिए इतना ही काफी। गुड नाइट सभी को।